Okay, hello everyone. I welcome you all on this platform, and in today's particular video we are going to study the fourth poem of class 10th, How to Tell Wild Animals. Okay, and it is written by Carolyn Well. First you must know about Carolyn Well. So Carolyn Well is an American poet. Okay, and this poem is actually a humorous poem, a funny poem. In this poem the poet trying to tell you how to identify the wild animals, what are the characteristics, what are the features of that particular animal, so that you can identify them, you can recognize them, you can make out. Okay, first line we have, actually this poem is written in 6 stanza, and each stanza consists of 6 lines. Okay, if ever, here written, if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should you go, you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Okay, here a difficult word, I think, tawny. You know what is tawny? Tawny is basically yellowish brown color. You know, जैसे आप जानते हो बेसिकली कि लॉइन का जो स्किन का कलर होता है, ठीक है, येलोइश ब्राउन होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टाउनी कलर. ठीक है, एंड बीस्ट इज अ हजार्डस एनिमल. हजार्डस आप बेसिकली डेंजरस एनिमल को बोल सकते हो. ओके, तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या बोला जा रहा है, ठीक है, देखो राइटर क्या बोल रहे हैं, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट. बाय द वे कभी कभी आप घूमते घूमते, ठीक है, कोई भी ईस्टर्न फॉरेस्ट की तरफ पहुंच जाओ, ठीक है, कोई भी वाइल्ड जंगल में, कोई भी वुड्स में अगर पहुंच जाओगे, ठीक है, एंड इफ देयर शुड यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, अगर तुम्हारा सामना या तुम्हारे नजर में या तुम्हारा उससे इनकाउंटर हो जाए, किस टाइप के एनिमल से, थोड़ा सा येलोइश एंड ब्राउन कलर का होगा, ठीक है, आप देखने में बहुत ही हजार्डस, जैसा बीस्ट बोला गया, बीस्ट एक डेंजरस एनिमल को बोलते हैं, वो देखने में ही थोड़ा सा भयानक लगने वाला है. ठीक है, इफ ही रोअर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और जब वो उसकी रोअरिंग आप लोग समझते हो ना, ठीक है, जो लायन की आवाज होती है, जो दहाड़ने की आवाज होती है, दैट इज कॉल्ड रोअरिंग साउंड, है ना. इफ ही रोअर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और उसके गरजने से ही, उसके रोअरिंग करने के साउंड से ही ऐसा आपको फील हो कि आप आपका डेथ आ गया हो, आपको इतना ज्यादा डर लगे उसके आवाज से ही कि लग रहा है कि आपका मौत वहीं पे हो जाएगा. ठीक है, इस टाइप का जब फीलिंग हो, ठीक है, यू विल नो इट इज द एशियन लॉयन. तो आप समझ जाना कि वो क्या है, एक एशियन लॉयन है. ठीक है, वो एक लॉयन है. ठीक है, तो ये देख रहे हो कि फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट स्टेंजा में क्या कर रहे हैं राइटर, एक्चुअली में लॉयन की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर को बता रहे कि ये क्वालिटी अगर आपको देखने को मिले ना, ठीक है, तो वो जो एनिमल होगा वो क्या होगा, एक लॉयन होगा. ठीक है, वो एक एशियन लॉयन होगा. ओके, तो देख रहे हो कितना फनी है. ऐसे देखा जाए तो 10th के स्टूडेंट तो आप लोग जानती हो कि लॉयन क्या होता है, बट ठीक है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कुछ आइडेंटिफाई करने के मेथड को बता रहे हैं. ठीक है, ये जो पोएम एक्चुअली में लिखा गया था एक नोवाइस पर्सन के लिए. नोवाइस जानते हो ना, जो कि किसी फील्ड में क्या हो, न्यू, एकदम नौसिखिया बोल सकते. ठीक है, नोवाइस है वो, नोवाइस टू एक्सपर्ट बनना. ठीक है, इस टाइप से. तो फर्स्ट स्टेंजा आप लोग समझ गए कि कैसे आप एशियन लॉयन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो बोल रहे कि आप जब भी ईस्टर्न फॉरेस्ट में जाओगे तो आपको एक येलोइश ब्राउन कलर का एक बीस्ट दिखाई देगा. ठीक है, जो उसके दहाड़ने से ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मौत नजदीक आ गई, तो उस एनिमल को आप समझ जाना कि वो क्या है, एक एशियन लॉयन है. ओके, नेक्स्ट स्टेंजा वी हैव, or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. ठीक है, here a difficult word, I think, discern. You know what is discern? Discern means to identify, to recognize, you can say, to recognize या to make out. Okay, so in this stanza what the writer want to say, if you sometime when roaming around, जब आप घूमते घूमते, ठीक है ना, फॉरेस्ट में घूम रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, इधर उधर वॉक कर, ऐसा रोमिंग मीन्स क्या होता है. ठीक है, रोमिंग मीन्स
वॉकिंग इन एमलेसली मैनर, ठीक है ना। एमलेसली अगर आप वॉक कर रहे हो ना इधर उधर, आपका कोई एम नहीं है, बस फॉरेस्ट में इधर उधर मूव कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रोमिंग, ठीक है ना। तब बोल रहे कि आप रोमिंग करते करते जब एक बीस्ट, एक और वाइल्ड एनिमल जो है आपको ग्रीट्स करे, ग्रीट्स में समझते हो ना, वेलकम करना, ठीक है, मींस वो आपके सामने आ जाए। देखो एक बोलने का तरीका, क्या कोई वाइल्ड एनिमल आपको वेलकम करने वाला है क्या? यही इस वजह से बोला जा रहा है कि थोड़ा सा फनी लैंग्वेज में इस चीज को लिखा गया, और जो राइटर यूज किए हैं बहुत ही सिंपल सिंपल वर्ड्स को यूज किया गया, ठीक है। आप आसानी से बिल्कुल ही, है ना, समझ सकते हैं, कॉन्वर्सेशन की तरह चीजों को समझ सकते हो, ठीक है। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, बोल रहे कि एक ऐसे एनिमल से आपका सामना हो जाए, एक ऐसे एनिमल से जिसका जो बैकग्राउंड है उसके स्किन का वो क्या है, येलो है, और उस पर ब्लैक ब्लैक कलर का क्या स्ट्राइप, समझते हो स्ट्राइप्स, जो यू नो टाइगर के बॉडी पे क्या होती है, ब्लैक ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती है, और उसका जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, येलो होता है। यहां तो आपको पता है ना। तो इन विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, ठीक है। और ऐसा आपको फील हो कि आप वो आपको खाने ही वाला है, ठीक है, अब आप पे अटैक करके आपको खाने ही वाला, आपको ऐसा जब लगे तो आप समझिए ना कि वो क्या है, वो एक बंगाल टाइगर है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कैरेक्टरिस्टिक्स के तरीके से बता रहे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स को बता रहे, ठीक है ना, कि कैसे आप बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीज आप समझ गए कि जब उसका एक एनिमल आपको येलोइश कलर का, थोड़ा सा उसके रोअरिंग से ही आपकी मौत आने वाली हो, ठीक है, इस टाइप से आपको फील हो, तो वो एक एशियन लायन होगा। और एक ऐसा एनिमल आपके सामने आ जाए जिसका बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो येलो है, लेकिन उस पे क्या ब्लैक ब्लैक कलर का स्ट्राइप्स है, तो वो क्या है, हमारा एक बंगाल टाइगर, ओके ना। थर्ड स्टेंजा वी हैव, if strolling forth a beast UV whose hide with spots is papered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do not go to roar with pain, he will only leap and leap again. यहाँ पे you can say what is a strolling, ठीक है ना। तो स्ट्रॉलिंग मीन्स टू वॉक इन अ वेरी लीजर मैनर, लीजर बहुत ही आराम से आप चल रहे हो ना, बहुत ही मस्ती में चलते जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉलिंग, ठीक है ना, ओके। और कोई वर्ड इसमें देखोगे तो एक वर्ड हमारे पास है, ये आप समझ रहे हो क्या लिखा हुआ है, इट विल, ठीक है ना, इट विल। और ये जो वर्ड है LEP, ये एक्चुअली में LEAP, लीप, लीप मीन्स क्या होता है, जंप करना, बहुत ही लॉन्ग जंप हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीप, ओके। तो लिखा if strolling forth a beast UV whose hide with spots is papered, as soon as he has leapt on you, you will know it is a leopard, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि जब आप स्ट्रॉलिंग मतलब मस्ती में जब इधर उधर घूमते घूमते आपको एक ऐसे एनिमल से सामना हो जाता है, ऐसा केम अक्रॉस हो जाते हो, ठीक है, एक ऐसा एनिमल आपके सामने आ जाता जिसके क्या है, बॉडी पे ब्लैक ब्लैक कलर का स्पॉट पूरा का पूरा लग रहा है कि उसका पूरा का पूरा बॉडी ब्लैक ब्लैक स्पॉट से कवर किया हुआ है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट से। एज सून एज ही लेफ्ट ऑन ही, और आपको ऐसा लगे कि बस आप पे वो छलांग लगाने ही वाला है, आप पे वो अटैक करने ही वाला है। लीप का देखो यहाँ पे लीप क्या है, सेकेंड फॉर्म है किस चीज का, लेफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ वो लीप का सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना। लीप मींस क्या होता है, लॉन्ग जंप, एक छलांग लगाने के सेंस में, ठीक है ना। यू विल नो इट इज द लियोपार्ड, ठीक है। तो आप समझ जाना कि वो जो एनिमल है वो क्या है, एक लियोपार्ड है। लियोपार्ड में समझते हो ना क्या होता है, तेंदुआ जिसको बोलते हो, है ना। तो तेंदुआ का भी एक पिक्चर आपके माइंड में आ रहा होगा कि कैसे उसके बॉडी पे पूरा ब्लैक 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 एक स्पॉट सा बना हुआ होता है, पूरा बॉडी उसका कवर होता है स्पॉट से, है ना। लिखा हुआ इट विल डू नो गुड टू रोअर विथ पेन, ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, ठीक है ना। और जब पे बेसिकली आप पे वो जंप कर गया ना, ठीक है, तो अब आपको चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप कितना भी क्राई करते रहो, आपको वो छोड़ने वाले नहीं, आप पे वो यू नो बस कॉन्टिन्यूअसली बैक टू बैक आप पे क्या करते रहेगा, जंप, आपको लीप, यू नो, जब तक आपका। ये सब बताया जा रहा है कि वो सब जो जब कोई भी एनिमल उसके सामने, उसके प्रे, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया या उसके और कोई भी, जैसे हमारे डियर, जैसे आप देखते हो ना कि लॉयन है, टाइगर, ये सब बेसिकली किस चीज का प्रे करता है, उसके लिए डियर। ऐसे ही इंसान भी आ जाए तो उसका भी वो कर सकता है ना, ठीक है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि वो कैसे मारता है, कैसे किल करता है इंसानों को या एनिमल्स को, ठीक है। तो पहले वो लियोपार्ड क्या करता है, जंप करता है आपके बॉडी पे, और आपको जब तक नहीं छोड़ता तब तक आपका डेथ ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद वो खाता है, समझ रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में किसको इंट्रोड्यूस किया गया है,
इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरेस। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो किस एनिमल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्या बोल रहा है राइटर, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर कभी भी, ठीक है ना, आप अपने यार्ड, अपने बगीचे के आसपास मूव कर रहे हो, ठीक है, और यू मीट अ क्रिएचर देयर, और आप किस टाइप के क्रिएचर से मिलते हो, एक ऐसा क्रिएचर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आकर आपको बहुत ही ज्यादा टाइट हग कर ले, ठीक है, बी श्योर इट इज अ बियर, तो आप समझ जाना कि वो एनिमल क्या है, एक भालू है, एक बियर है। ठीक है, आप जानते हो ना कि भालू बेसिकली अपने 4 लेग्स पे भी चल सकता है, और वो खड़े, इंसानों की तो थोड़ी क्वालिटी इंसानों वाली उसमें होती है, वो 2 पैर पे भी खड़ा हो सकता है और हग भी कर सकता है। ठीक है ना, तो वही बोल रहा है कि आपके सामने अगर कोई ऐसा क्रिएचर आ जाए जो आपको देखते ही बहुत ही टाइट हग कर ले, ठीक है, तो वो जो एनिमल होगा वो आप समझ जाना कि वो क्या है, एक बियर है, एक भालू है। ठीक है, थोड़ा सा फनी है ना इस टाइप का लिखा गया, यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरेस, और आपको अभी भी डाउट है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये कौन सा क्रिएचर है ना, तो एक और तरीका बता रहे कि अगर आपको डाउट है कि वो कौन सा क्रिएचर आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप समझ जाना कि वो बार बार अगर आपको हक करे ना, बार बार आपको हक करे, बार बार आपको क्या करे, पकड़े वो कस कर, ठीक है, तब आप समझ जाना कि ये पक्का क्या है, 100% क्या है, बियर ही है, भालू ही है। तो ओवरऑल आप एक चीज समझ रहे हो कि पूरे के पूरे पोएम में क्या बताने की कोशिश की जा रही है, एक नोवाइस पर्सन को जो कि ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा एनिमल हमारे लिए हजार्डस है, कौन सा बेसिकली इनोक्वस है, कोई बिनाइक मतलब हार्मलेस है एंड हार्मफुल है, ये चीज आपको अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, आप नहीं समझ पाते हो, ठीक है, क्लियर ना। और इसका मतलब ये नहीं है कि भालू आपको हक कर रहा है बार बार तो वो बहुत ही ज्यादा हार्मलेस है, आपको वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राइटर का बोलने का मतलब ये नहीं है, ऐसा कंसिडरेशन बेसिकली कि भालू अगर मारता है किसी इंसान को तो हक करके ही मारता, बहुत ही ज्यादा टाइट हक कर लेगा वो, ठीक है ना, तो आप उसके प्रेशर से ही दम तोड़ दोगे, डेथ हो जाएगा। क्लियर, तो एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये चीज बताया गया कि कैसे इंसानों को मारता है। ओके, तो आप 4 एनिमल्स के बारे में समझे। एक हमारा हो गया एशियन लायन की क्या क्वालिटीज होती है, बंगाल टाइगर की क्या क्वालिटीज होती है, ठीक है ना, लियोपार्ड की क्या क्वालिटी होती है, एंड बियर की क्या क्वालिटी होती है। ये 4 एनिमल्स को आप लोग समझे अच्छे से, ठीक है ना। अब इसमें देखोगे आप कुछ, चलो अभी 2 स्टेज और बचा हुआ है, लेकिन ठीक है आप उसको बाद में करते हैं। पहले आप देख रहे हो कि इसमें हम लोग कुछ राइम स्कीम्स, ठीक है ना, लेट्स डिस्कस राइम स्कीम एंड द पोएटिक डिवाइसेस, okay, that are used in the particular stanzas. Okay, here you can observe the sound chance, advance, chance and advance, and you can denote it by by A and A, east and beast, east and beast, sound को ऑब्जर्व करना है, east and beast, this is B, this is also B, ठीक है ना, dine and line, dine and line, this is C। एक्चुअली में ये वर्ड को देखोगे ना तो ये डाइंग नहीं है, ये डाइंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डाइंग, यू आर डाइंग लिखा हुआ है, बट राइमिंग करने के लिए, पोएम को राइम स्कीम में लाने के लिए, एक राइम देने के लिए डाइंग को क्या लिख दिया गया है, डाइन। समझ रहे हो, तो कौन सा राइम स्कीम फॉलो किया गया है, ए बी सी सी, ठीक है ना, 6 लाइंस में एक स्टेंजा लिखी गई है, और राइम स्कीम क्या है, ए बी सी सी। सेम राइम स्कीम थ्रू आउट द पोएम फॉलो किया गया है, थ्रू आउट द पोएम के हर एक स्टेंजा में सेम राइम स्कीम को फॉलो किया गया है, ठीक है। जैसे कि आप सेकेंड में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, राउंड एंड ग्राउंड, राउंड एंड ग्राउंड, तो दिस इज ए एंड ए, यू एंड यू, ठीक है, दिस इज बी। और देख सकते हो आप, लर्न एंड डिसर्न, लर्न एंड डिसर्न, दिस इज सी। ओके, तो समझ गए कि थ्रू आउट द पोएम हर एक स्टेंजा में कौन सा राइम स्कीम, ए बी सी सी को फॉलो किया गया। आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो राइम स्कीम को, ठीक है। अब लेट्स डिस्कस सम लिटरेरी डिवाइसेस एज वेल, ठीक है। कुछ पोएटिक डिवाइसेस को देखोगे तो फर्स्ट यू कैन ऑब्जर्व द कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट लाइन, ठीक है ना, विदाउट एनी पॉज, बिना कोई पॉज के कंटिन्यूटी को आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहां से जो लाइन स्टार्ट हुई है यहाँ पे कोई भी पॉज नहीं है, वो नेक्स्ट लाइन तक चला गया है। दैट पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड इंजाबमेंट, दैट इज कॉल्ड इंजाबमेंट। हम लोग और पोएम जो प्रीवियस पोएम्स डिस्कस किए थे उसमें भी हम लोग इंजाबमेंट को समझे थे, है ना। तो इंजाबमेंट आपको फर्स्ट पोएटिक डिवाइसेस लिखा गया। और यू कैन ऑब्जर्व
ओ साउंड इज वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है ना। ओ साउंड बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है, हर एक जगह पे आप देख सकते हो जो ओ साउंड है बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है हर एक लाइन में, देख रहे हो ओ साउंड है ना। ओ साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है हर एक जगह पे आप देख सकते हो बेसिकली। तो आप बोल सकते हो कि इसमें कौन सा लाइन यूज किया गया है, कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड दैट इज कॉल्ड एसोनेंस, दैट इज कॉल्ड एसोनेंस, ठीक है ना। ये वॉवल साउंड का रिपीटेशन होता है दैट इज कॉल्ड एसोनेंस। अगर बहुत एक कोई कॉन्सोनेंट साउंड बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होता तो आप क्या बोलते, दैट इज कॉन्सोनेंस, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, देख रहे हो प्रीवियस पोएम में भी हम लोग पढ़ लेते कि जब कोई भी एनिमल का नेचुरल साउंड किसी पोएम के लाइन में यूज किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, ओनोमेटोपिया, ठीक है। तो देख रहे हो फर्स्ट स्टेंजा में ये तीन पोएटिक डिवाइसेस यूज हुआ, इंजार्पमेंट, एसोनेंस एंड ओनोमेटोपिया, ओके। अगर सेकेंड स्टेंजा को ऑब्जर्व करोगे तो देख रहे हो स्टार्टिंग ये दोनों वर्ड का आर एंड आर से हो रहा है, ठीक है ना। अगर दो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है ना, ठीक है ना, दो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड क्या सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन, दैट पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड एलिट्रेशन, ओके। और इसमें भी उसी तरीके का इंजार्पमेंट हुआ है, इंजार्पमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इस टाइप से, ओके। और कुछ बेसिकली है नहीं, ठीक है। उसी तरीके से आप इसमें भी इंजार्पमेंट देख सकते हो, ठीक है ना। इंजार्पमेंट होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे कॉमा नहीं है आई थिंक, ठीक है। यहाँ पे भी इंजार्पमेंट आप लोग समझते हैं, इंजार्पमेंट बेसिकली हर एक स्टेंजा में यूज किया गया है, ठीक है। और उसी तरीके से एसोनेंस और कॉन्सोनेंस को आप देख सकते हो कि कौन सा, अगर वॉवल साउंड बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है तो दैट इज एसोनेंस, अगर कॉन्सोनेंट बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है तो दैट इज कॉन्सोनेंस, ओके। तो ये 4 स्टेंजा आप लोग को समझ में आ गया। अब 2 स्टेंजा और है, ठीक है, आप लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है, ओके ना। नेक्स्ट स्टेंजा वी हैव, देखो, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे समझते हो आप लोग, है ना, बीस्ट की भी बात कर दी गई। और नोवाइस, देखो वर्ड आ गया नोवाइस, ठीक है ना। कोई भी बंदा जो किसी फील्ड में क्या है, न्यू हम लोग बोल सकते हैं, न्यू कमर हो किसी फील्ड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नौसिखिया भी उतना एक्सपर्ट नहीं बना उस चीज में, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे, नोवाइस, ठीक है ना। नोवाइस नाइट नॉन प्लस, एंड द सेकेंड वर्ड इज नॉन प्लस। नॉन प्लस इट मीन्स टू बी कंफ्यूज, टू बी पजल्ड, ठीक है। कंफ्यूज हो जाना किसी चीज को देखकर तो आप क्या बोलोगे, आई वॉज नॉन प्लस्ड, इस टाइप से, ठीक है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज बे टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स बट इफ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल्स, ठीक है। अब समझोगे कि इस स्टेंजा में क्या किसको आइडेंटिफाई करने के लिए बताया जा रहा है, तो एक हाइना एनिमल एंड एक क्रोकोडाइल को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो लिखा गया दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोवाइस नाइट नॉन प्लस। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर नौसिखिया अभी नया है, ठीक है, अभी सारे एनिमल्स के बारे में नहीं जानता ना, तो वो देखकर कंफ्यूज हो जाएगा। क्या देखकर कंफ्यूज हो जाएगा, तो लिखा है द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज बे टेल फ्रॉम द हाइना दस, ठीक है। आप दो एनिमल को देखकर बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ये डेंजरस है या नहीं है, ये आपको नुकसान पहुंचाने वाला या नहीं पहुंचाने वाला, आप देखकर कंफ्यूज हो जाओगे। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही कुछ ऐसा है, जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स। एक हाइना एनिमल्स होती है, ये भी एनिमल होती है जो भी क्या एक बिल्ड एनिमल है, वो स्माइल के साथ आपके सामने आएगी। समझ में आ रहा, आपको देखकर लगेगा कि ये तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, ठीक है, एक स्माइल रहेगा उसके फेस पे, क्लियर। लेकिन बस वही, जब ऐसा बोला जाता है बेसिकली कंसिडरेशन है कि जब वो किसी को मारकर खाती है, जो भी एनिमल हाइना है, ठीक है ना, तो एक स्माइल करने का आवाज, स्माइल करने का साउंड क्रिएट होता, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें नुकसान पहुंचाने वाली है कि नहीं, ठीक है, यही बोला जा रहा है। और नेक्स्ट आप क्रोकोडाइल से कैसे कंफ्यूज हो सकते हो, तो लिखा है बट इफ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल्स। और जो क्रोकोडाइल, मगरमच्छ जिसको बोलते हो, ठीक है, उसके आंखों से आंसू निकलता रहा। आप लोग एक इडियम से पढ़ोगे, क्रोकोडाइल टीयर्स, पढ़े हो कि नहीं, क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू, झूठ मूठ का ऐसे ही फॉल्स, है ना, फॉल्स टीयर्स जो होता है। तो मगरमच्छ को, क्रोकोडाइल्स के बारे में ऐसा माना जाता है बेसिकली कि जब वो किसी को मारता है या खाने लगता है तो उसके आंखों से क्या निकलते हैं, टीयर्स, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि अगर ये पहले ही से रो रहा है तो हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसका वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही है,
तो आप देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर वो हंस रहा है, एक एनिमल हाइना जो स्माइल कर रहा है, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, और क्रोकोडाइल अगर रो रहा है तो वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, ठीक है ना। इसको आप एडिमेटिक वे में बोल सकते हो, अ बुल्फ इन, ठीक है, सीप फेदर्स, ठीक है, सीप फेदर्स, ठीक है। बुल्फ समझते हो ना, बुल्फ एक तरीके का एक एनिमल होता है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, लेकिन सीप की बात करो तो सीप एक क्या है, पीट एनिमल सीप, जिससे हम लोग ऊन वगैरह प्राप्त करते हैं ना। तो बुल्फ क्या है, अगर बेसिकली कोई सीप के एक्चुअली में वो क्या है, एक बुल्फ है, लेकिन वो सीप का अगर कपड़ा ऊपर से जानते हो ना आप, एक कवर, ठीक है, कवर भी आपको मार्केट में मिलता है। एक एडिमेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा गया है कि आपको देखने में वो लग रहा है कुछ, बट एक्चुअली में वो अंदर से कुछ और है, तो उसको एडिमेटिक में बोल सकते हो आप बुल्फ इन सीप फेदर्स। सेम उसी तरीके से अगर स्माइल को देखकर आप ये मत समझ जाना कि वो क्या है, एक इनोकुअस एनिमल, एक हार्मलेस है, ठीक है। तो आप दो को आइडेंटिफाई करना सीख गए कि हाउ टू आइडेंटिफाई hyena and how to identify crocodile. Clear? फिर next strange we have the true chameleon. Next animal is chameleon. Chameleon क्या होता है, तो आप बेसिकली जानते हो एक लिजार्ड की तरह देखने में लगता है, जिसको गिरगिट बोलते हो, है ना, गिरगिट लिजार्ड की तरह ही उसका शेप होता है बेसिकली, बट वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है ना। इज स्मॉल, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नो नॉट अ सिंगल विंग, if there is nothing on the tree it is the chameleon you see। देखो राइटर क्या बोल रहा है एक्चुअली में, ठीक है, कि अगर बेसिकली एक ऐसा एनिमल, एक ऐसा क्रिएचर आपको दिखाई दे कहीं पे जो कि देखने में बहुत ही छोटा, आपको छिपकली, आपको लिजार्ड की तरह देखने में लगे, उसी के शेप का देखने में लगे, ठीक है, और उसका कोई कान ना हो, he hasn't any ears at all, उसके कोई कान ना हो, और ना ही उसके पास कोई क्या हो, पंख हो, विंग्स में आप लोग जानते हो पंख है ना, उनके पास कोई पंख ना हो। If there is nothing on the tree it is the chameleon you see। अब देखो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि if there is nothing on the tree, ठीक है, अगर ट्री पे कुछ नहीं है तो बोल रहे हैं इट इज द कैमेलियन यू सी। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि ट्री पर कुछ नहीं है, और एक तरफ क्या बोला जा रहा है कि वहां पे क्या है, कैमेलियन है। तो यहीं पे आपके कैमेलियन को कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया गया, उसके फीचर्स को बताया गया कि उसके पास कलर चेंज करने की क्वालिटी होती है। वो जिस बैकग्राउंड पे बैठा हुआ होता है, जिस सरफेस पे बैठा हुआ होता है, अपना जो कलर है उसी के जैसा कर लेता, ताकि आप दूर से आप देखोगे तो लगेगा वहां पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यही वजह से बोला जा रहा है कि इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, आप बहुत ही बेफिक्र हो कि यहाँ पे पेड़ पे कुछ नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पे क्या हो सकता है, एक कैमेलियन हो सकता है, क्योंकि कैमेलियन के पास कलर चेंज करने की क्वालिटी होती है। ओके, तो आप सारे एनिमल्स को समझ गए कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, हाउ टू रिकॉग्नाइज, ठीक है, हाउ टू रिकॉग्नाइज बंगाल टाइगर, एशियन लॉयन, है ना, बियर, लियोपार्ड, ठीक है, हाइना, क्रोकोडाइल एंड कैमेलियन। ये 5-6 वाइल्ड एनिमल, डेंजरस एनिमल को आपको आइडेंटिफाई करने के मेथड को बताया गया, ठीक है। ओके, बस एक थोड़ा सा फनी वे में एक थोड़ा सा लिखा गया इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व द राइम स्कीम, here the same rhyme scheme is followed. You can observe pray and bay, pray and bay, this is A, this is A, ठीक है ना, प्लस एंड दस, प्लस एंड दस, सेम साउंड आ रहा ना, बी एंड बी। फिर स्माइल्स एंड क्रोकोडाइल्स, स्माइल्स एंड क्रोकोडाइल्स, दिस इज सी। यहाँ पे भी सेम देख सकते हो, स्मॉल एंड ऑल, स्मॉल एंड ऑल, दिस इज ए एंड दिस इज ए, थिंग एंड बिंग, दिस इज बी, एंड ट्री एंड सी, दिस इज सी, ठीक है। तो थ्रू आउट द पोएम कौन सा राइम स्कीम फॉलो किया गया, ए बी सी सी, ठीक है। और कौन कौन सा पोइटिक दैट इज लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सा यूज किया गया है, फिर से एक बार रिपीट कर लो। फर्स्ट इज इंजार्बमेंट, ठीक है, इंजार्बमेंट आप लोग समझ गए क्या होता है, इंजार्बमेंट। सेकेंड इज एसोनेंस, ठीक है। थर्ड वन इज ओनोमेटोपिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एलिट्रेशन एंड नेक्स्ट वन इज कॉन्सोनेंस एज वेल, ठीक है। ये सब 5-6 पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। ओके, आई होप आप लोग ये पोएम को समझ गए होंगे एक्चुअली में राइटर क्या डिपिक्ट करना चाहते, ठीक है। इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स लिखा गया है, ठीक है, और जो भी पोएटिक डिवाइसेस हम लोगों ने समझा, आपको बिल्कुल ही रिटन फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, थैंक यू।